नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। वास्तु की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नौकरी प्राप्ति के लिए वास्तु। कुछ वास्तु टिप्स की बात करेंगे जो न्यू जॉब प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। वास्तु भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे न्यू जॉब जीवन में। जिस तरीके से मान लिया जाए हम 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं और 6 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, हमारी तैयारियां पूरी रहती हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, एग्जाम भी अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। तो वास्तु अगर आप अपने घर का सही कर लेते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तो इसी लिए लोगों के कहने पर मैंने ये आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। उसके बाद बेडरूम कहाँ होना चाहिए, जिसको जॉब के लिए जाना है, जिसको नया जॉब करना है, उसको बेडरूम कहाँ रखना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। इस पूरे फ्लैट को अगर 9 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दक्षिण पश्चिम का ये जो स्थान है, दक्षिण का ये जो स्थान है और पश्चिम का ये जो स्थान है, ये काफी अच्छा माना जाता है वास्तु के हिसाब से। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आप घर के मुखिया हैं, घर का मुखिया का मतलब है कि घर में जो आमदनी होगी उस पर पूरा घर डिपेंडेंट है, आप पर पूरा घर डिपेंडेंट है और आपको इसी घर में रहना है, इसी शहर में रहना है। तो ये विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम का ये जो स्थान है, ये पृथ्वी तत्व का स्थान है, क्षिति का स्थान है, जीवन देती है और भरण पोषण भी करती है। इसीलिए अगर आप यहाँ बेडरूम रहते हैं तो आपको अच्छा जॉब लगेगा। ये स्थान आपको भरण पोषण में मदद करेगी। अगर यहाँ ना जगह मिल रहा हो तो ठीक दक्षिण में आप चले जाइए, ये भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मंगल ग्रह, मार्स का स्थान है, जो कि नौकरी प्राप्त के लिए साहस, शक्ति, ऊर्जा देती है। अगर ये भी स्थान अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पश्चिम की तरफ सेटल हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थान शनि देव का स्थान है, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। और इस स्थान पर रहकर अगर नौकरी का आप पूरा मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको मनचाहा फल मिलेगा, सभी सांसारिक भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये विकल्प वन था, यानी कि दक्षिण पश्चिम के नजदीक या तो पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ या दक्षिण पर कहीं भी आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जगह आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक विकल्प और हम देख लेते हैं उसी कंस्ट्रक्शन में। उत्तर पश्चिम का ये जो स्थान है, ये स्थान वायव्य कोना कहलाता है। ये वायु तत्व का स्थान है। ये दूसरा विकल्प हो सकता है। यहाँ पढ़ने वाले या कुंवारे कोई रह सकते हैं, लड़के लड़कियां कोई रह सकते हैं। क्योंकि ये वायु का स्थान है, कम्युनिकेशन का स्थान है, यहाँ नए विचार आते हैं, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विदेश से आता और अच्छा जॉब मिल सकता है। यहाँ से बच्चे प्रगति करते हैं, अच्छी जगह बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके सेटल कर जाते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम, ये कोना बहुत अच्छा है, क्योंकि नई आयाम मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नया अवसर मिलता है आपको। यहाँ पर नए हॉराइजन आपके लिए खुल जाते हैं। अगर ये स्थान नहीं है तो ठीक उत्तर में भी कुबेर का स्थान है, यहाँ भी आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। यहाँ भी आपको जो है नॉर्थ से आने वाली सकारात्मक मैग्नेटिक ऊर्जा मिलती है। तो ये भी स्थान अच्छा है, यानी कि उत्तर पश्चिम और वायव्य, ये दो विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ये भी विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक और तीसरा विकल्प है उसी कंस्ट्रक्शन में, दक्षिण पूर्व का ये स्थान। दक्षिण पूर्व का ये स्थान खासकर महिला सशक्तिकरण का स्थान है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है। ये आग्नेय कोण लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का स्थान है। लेकिन जो लड़के जिनमें एनर्जी लग रहा है कि उनकी एनर्जी कम है, उनको एनर्जी की जरूरत है, जॉब मिलने में और एनर्जी चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए,
तो कुछ दिनों के लिए वो अपना लड़के यहाँ बेडरूम बना सकते हैं, और जॉब मिलने के बाद वो दक्षिण दक्षिण पश्चिम या पश्चिम की तरह या वायव्य कोण की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन खासकर लड़कियां अपना बेडरूम यहाँ जरूर बनाएं, क्योंकि ये शुक्र ग्रह वीनस का स्थान है, जिसके कारण यहाँ रहने से बेटियों को, लड़कियों को गायन में, अभिनय में, लेखन में कला विकसित हो जाती है। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ रहने वाली बेटियां भाग्यवान होती है, बहुत सुंदर होती है, आकर्षित होती है। यहाँ रहने वाली बेटियों का समय पर विवाह, नौकरी और हर सुख सुविधा जैसे घर, वाहन, ज्वेलरी और वैभव की प्राप्ति होती है। यहाँ पढ़ने वाले, मैरिड, जॉब वाले सभी लड़कियां रह सकती हैं। तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट जगह है। लड़के कुछ दिनों, जब तक उनको जॉब नहीं लगा है, कुछ दिनों के लिए वो यहाँ रह सकते हैं, बाकी फिर अपना बेडरूम वो शिफ्ट कर। तो बेडरूम का ये 3 विकल्प दोस्तों आप कर लीजिए, जरूर फायदा होगा। अब देखते हैं कि कमरे का रंग कैसा होना चाहिए। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि सफेद, पीला, हल्का हरा सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। हल्का हरा सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण पश्चिम का अगर बेडरूम है तो मिट्टी का कलर यूज कीजिए, खासकर पीला यूज कर लीजिए, लाइट ब्राउन यूज कर लीजिए। हल्का हरा रखने से नए विचार आते हैं, खासकर दक्षिण पूर्व में जो कमरा है, अगर बेडरूम है तो वहां हल्का हरा रखिए। पर्दा, बेडशीट का भी रंग आप वास्तु अनुसार रख सकते हैं। आसमानी नीला, स्काई ब्लू, पानी का रंग मैं कभी कभी अवॉइड करने के लिए मना करता हूँ, अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अग्नि ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन आपका बेडरूम अगर ठीक पश्चिम में है या उत्तर में है तो आसमानी या नीला स्काई ब्लू चलेगा। लेकिन डार्क रंग, काला रंग को अवॉइड मत कीजिए। हर जगह एक सा रंग इस्तेमाल मत कीजिए। छत, दीवार, पर्दा, बेडशीट का अलग अलग रंग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको पूरे घर का जो है वास्तु की एनर्जियां जो है, एनर्जियों को बैलेंस करना पड़ेगा। ईशान कोण, हमारे वास्तु में 4 महत्वपूर्ण कोने होते हैं, उस चारों कोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर उत्तर है, इस कंस्ट्रक्शन में नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। कोशिश करिए कि ईशान कोना में कुछ जल तत्व का स्थान रहे, क्योंकि ईशान जो है वो जल तत्व का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, गुरु का स्थान है, भगवान शंकर का स्थान है। तो ये घर का जो उत्तर पूर्व है, इसलिए इसको साफ सुथरा रखिए। यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, भारी सामान कोई नहीं हो, गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भारी सामान है यहाँ से हटा दिए, ये स्थान खाली रखिए। बृहस्पति का स्थान है, गुरु का स्थान है। यहाँ अगर किसी का बेडरूम है, अगर स्टडी रूम है, पूजा रूम है, तो येलो से इसका पेंटिंग भी करा सकते हैं। वाटर एलिमेंट यहाँ लेके आइए। इसलिए कमरे के उत्तर पूर्व में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल, इत्र वाला जल रखिए। हर दिन सुबह में ये जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल भर लीजिए। या कोई एक फाउंटेन आप रख सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये जल तत्व का जो एनर्जी है वो ईशान कोण में बैलेंस हो जाए। यानी कि ईशान कोण साफ सुथरा रखिए, क्लटरिंग नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, जल तत्व का स्थान बनाइए। तो ईशान कोण का जो जल का एनर्जी है ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तर और पूर्व में वास्तु दोष कैसे निवारण करें। उत्तर पश्चिम और उत्तर में वास्तु दोष निवारण कैसे करें। तो उत्तर से जो पृथ्वी के मैग्नेटिक चुंबकीय ऊर्जा मिलती है, वो पूर्व से सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमें उत्तर से मैग्नेटिक ऊर्जा मिलती है और पूर्व से सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ये दोनों जगह पर जो है वो कोशिश करिए कि जितनी भी खिड़कियां हों वो खुली खुली हों, दीवारें ऊंची ऊंची ना हो, पूरब से भी आपके घर में रोशनी मिलती रहे, उत्तर से भी आपको हवा वगैरह मिलती रहे। यानी कि ये स्थान खुला खुला होना चाहिए। यहाँ क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। खिड़कियां खोल कर रखिए ताकि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। तो ये स्थान खुला रहना चाहिए, ये स्थान खुला रहना चाहिए। ईशान कोण के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये भी साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अपना डॉक्यूमेंट रिज्यूमे पश्चिम उत्तर पश्चिम में रखिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको भी निर्धारित करना है तो उसको आप पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में इस जगह पर कहीं आप रखिए। अगर यहाँ जगह नहीं बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में भी आप कहीं रख सकते हैं। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, ईशान कोण के पास रख लीजिए। भगवान
का घर है, ये स्टडी रूम है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। या आप उत्तर पश्चिम या पश्चिम के बीच में ये जो स्थान है यहाँ रख लीजिए। उत्तर की दीवार पर एक बड़ा सा आप मिरर लगाइए, आईना लगाइए, जिसमें आपका पूरा शरीर दिखे। उत्तर की दीवार में ये जो कुबेर का स्थान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा सा एनर्जी मिरर लगा दीजिए। उत्तर की दीवारों पर शीशा लगाने से जो है घर में पॉजिटिव एनर्जी संचय होने लगता है, पॉजिटिविटी एनर्जी आने लगती है। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण को कैसे एनर्जाइज किया जाए। तो नैऋत्य कोण किसको कहते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। दक्षिण पश्चिम का ये जो स्थान है नैऋत्य कोण कहलाता है। इस स्थान पर कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान घर के पितरों का है, यानी कि हमारे पूर्वजों का स्थान है। यहाँ पर ये साफ सुथरा होना चाहिए, यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। इसलिए दक्षिण पश्चिम में कोशिश करिए कि साफ सुथरा रहे, दक्षिण पश्चिम का भाग में कोई गड्ढा भी ना रहे, सेफ्टी टैंक भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ कोशिश करें इस स्थान पर ऐसा कुछ भी ना हो, तो ये जगह एनर्जी से भर जाएगा। अब बात करते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 AM क्लब की। 5 AM क्लब क्या है? हमने एनर्जी की बात की, किस जगह पर कौन सा एनर्जी घर में पॉजिटिव रहना चाहिए। उसी तरह हमारे शरीर में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचालन होता है जब हम सुबह में अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है 5 AM उठते हैं। जीनियस टाइम कहलाता है 5 AM क्लब। तो अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठकर कीजिए। सुबह 5 बजे उठिए, भगवान का नाम लीजिए, जिस भी देवता को मानते हैं उस देवता का नाम लीजिए। दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से कीजिए, जब तक कि आपको नया जॉब नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों, जॉब से संबंधित आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।